where A is called first term, R is common ratio, and n is small n is number of terms. Small n is number of terms. उसके बाद देखिए जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म और nth टर्म. जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ अ जीपी. जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ अ जीपी इसको बोलते हैं an is equal to ar की पावर n माइनस वन. तो nth टर्म क्या हो गया? ar की पावर n माइनस वन. ये तो जनरल टर्म हो गया. इसी तरह से इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. सम ऑफ n terms of a GP. जैसे सम ऑफ n terms of an AP होता था Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ऐसे ही यहाँ पर सम ऑफ n terms of a GP ये होगा Sn is equal to a into r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1. एक रिलेशन दे रखा होता है कि r की पावर n माइनस वन अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा है तो हम ये कह देते हैं कि a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर. ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन वो भी ठीक है. वो ठीक है, ये ठीक है, दोनों ही ठीक है. आपको दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. एक ही फार्मूला लगाओ, दोनों से आंसर सेम आता है. ठीक है ना? तो ये आपका चलेगा फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद आप ना सीधे एग्जाम्पल्स पर आइए. इसके पेज नंबर 187 पर एग्जाम्पल 9. पेज नंबर 187 पर एग्जाम्पल नंबर 9 है. फाइंड द 10th and nth terms of the GP 5, 25, 125 dot dot dot. तो given GP is 5, 25, 125 dot dot dot. ऐसे कर दिया, मतलब 5, 5 square, 5 cube, like this. So clearly a क्या है? फर्स्ट टर्म तो 5 हो ही गया. a is equal to 5 and r यानी कि कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? जैसे वहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते थे कि किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को सबट्रैक्ट कर देते थे. ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है? किसी भी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म से उसको डिवाइड कर देते हैं. तो 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर अपॉन 5 कर दो, तो 1 5 से 1 5 कट गया. आपका कॉमन रेशो भी 5 आ गया. तो फर्स्ट टर्म भी 5 है और कॉमन रेशो भी 5 है. इसके बाद देखिएगा जो पूछ रहे हैं फाइंड द 10th and nth टर्म्स ऑफ द जीपी. तो सबसे पहले आप क्या करें? आप इसकी nth टर्म निकाल दो. 10th टर्म तो nth टर्म से निकल जाएगी, लेकिन 10th टर्म से nth टर्म नहीं निकलेगी. तो डबल काम क्यों करें? पहले nth टर्म निकालते हैं. तो nth टर्म ऑफ अ जीपी उसको बोलते हैं an, a r की पावर n माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1. अब a कितना है? 5 इंटू r कितना है? वो भी 5, इसकी पावर n माइनस 1. तो nth टर्म ऑफ अ जीपी इस तरह से निकली. अब आप ये देखिएगा, ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 1. और जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के बेस सेम है, तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है. तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 प्लस n माइनस 1. माइनस 1 प्लस 1 कट गया,
रिजल्ट क्या आ गया 5 की पावर n। इसके बाद देखिएगा ये तो nth टर्म ऑफ जीपी आ गया हमारे पास। सो 10th टर्म, अब इसी तरह से 10th टर्म अगर निकाली जाए एस जीपी की, इज इक्वल टू ए टर्म। जब ए एन 5 की पावर n आ गया तो ए टर्म क्या आएगा 5 की पावर 10। क्या आ गया 5 की पावर 10। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल 10 में है which term of the GP 2832 dot 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 up to n terms is 131072। ठीक है, तो which term of the GP, तो given GP is लाइक दिस, ये दे रखा है। तो ए क्या है यहाँ पर, ए तो हो गया 2। कॉमन रेशियो क्या है, किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाली टर्म से डिवाइड कर दो। 8/2, 2 1 2 2 4 8। कॉमन रेशियो आर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू n टर्म्स इज 131072। कौन सी टर्म जो है वो 131072 के इक्वल है। तो आप ये कहिएगा लेट an इज इक्वल टू 131072। हमने माना कि जो nth टर्म है वो 131072 के इक्वल है। nth टर्म क्या होती है an का फॉर्मूला लगाओ, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। 131072। अब a कितना है 2 और r कितना है 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। तो भाई पहले तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से करें डिवाइड। ये क्या हो जाएगा 2 6 12, 13 माइनस 12, 2 6 12, 13 माइनस 12 इज 1 1 1 11, 2 5 10, 11 माइनस 10 इज 1 1 0, 10 2 5 10 और ये 6 5 5 3 6, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है इस तरफ है 4 की पावर n माइनस 1। तो 4 की पावर n माइनस 1 को क्या करा जा सकता है 2 का स्क्वायर की पावर n माइनस 1 बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 5 5 3 6, 6 5 5 3 6। एक मिनट वेट करिए, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि ना कुछ हैंग हो गया है। हाँ मतलब वो मेरी वीडियो भी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है इसमें। देखता हूँ, अभी देखता हूँ, वेट करिए 2 मिनट। हाँ जी,
हाँ जी, अभी आवाज़ आ रही है? टाइप करके भेज दो, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही। टाइप करके भेज दो, आवाज़ आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो ठीक है, हो गया हो गया। चलिए, तो 4 को लिख दिया मैंने, 2 स्क्वायर की पावर n-1 इज इक्वल टू 65536, ये है। अब क्या करना है कि 65536 जो है इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। किससे करेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 6, फिर 2 2 4, फिर 2 7 14, 15 माइनस 14 हो गया 1, 2 6 12, 13 माइनस 12 हो गया 1, 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 16 32, 2 3 6, 7 माइनस 6 is 1, 1 6 16, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 1 2 और 2 9 18, 2 2 4, फिर 2 से तो 2 4 8, फिर 2 0 फिर 2 9 18, 19 माइनस 18 2 6, फिर 2 से 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8 और 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2, 2 0 0 और 2 2 4, 1024। अच्छा, ये 1024 क्या होता है? ये 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 1024 होता है। तो यहाँ तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इतना तो हो गया 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 इंटू 1024, 1024 होता है 2 की पावर 10। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर में 2 था और उसकी पावर n-1। तो 2 की पावर में जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 2 इंटू n इज 2n एंड 2 इंटू -1 इज -2, इज इक्वल टू 2 की पावर 16। समझ गए? ये 2 की पावर 16 के इक्वल आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इधर भी बेस में 2 है, इधर भी बेस में 2 है। तो 2n - 2 विल बी इक्वल टू 16। इट इम्प्लाइज दैट 2n - 2 इज इक्वल टू 16। अब 2n को इधर छोड़ दो, तो 2n इज इक्वल टू हो गया 18, 2 1 2, 2 9 18। तो n की वैल्यू आ गई 9। चेक करो, यही है ना? हम बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस जीपी। तो 9th टर्म ऑफ दिस जीपी विल बी इक्वल टू 13107। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखें। In a GP, the third term is 24 and the sixth term is 192. Find the 10th term. 11th देखिए। Given example 11 में है, in a GP the third term is 24। तो third term का मतलब क्या है? A3 सब ये दे रखा है 24। ठीक है। A3 24 का मतलब क्या हो गया? A r की पावर 2 इज इक्वल टू 24। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? ठीक है। तो इसी तरीके से अगला दे रखा है इन्होंने कि एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192। सिक्स्थ टर्म दे रखी है 192 एंड
ए सिक्स टर्म दे रखी है 192, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192, इसको दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम वहाँ पर करते थे ना कि हमारे पास दे रखी है 5th टर्म दे रखी है, 7th या 8th टर्म दे रखी है, तो वहाँ पर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे एलिमिनेशन लगाकर या सब्स्टिट्यूशन लगाकर, जैसा आपका मन करे वैसे। यहाँ पर क्या करते हैं जीपी में, जब दो इक्वेशंस ऐसे अलग अलग बन गई तो एक को दूसरी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एडिशन वगैरह तो हो नहीं रहा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आर की पावर 5 ए इंटू आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, केवल आर बचेगा वेरिएबल, मैं आर की वैल्यू तो एटलीस्ट निकाल पाऊंगा फिर। तो आप क्या करिए कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए आर की पावर 5, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, लिखिए डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192 अपॉन ए आर स्क्वायर, ये हो गया 24। ए से ए कट गया, ये आर स्क्वायर है, ऊपर बचा आर की पावर 3, ठीक है। और इधर देखिएगा 24 8 आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये आ गया। तो आर की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई 2। जब दोनों की पावर सेम है तो इसका मतलब बेस भी सेम होगी, तभी तो इक्वल है, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। अब जब आर की वैल्यू 2 आ गई तो पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, put this value of r in equation 1, r की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 ए इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 6 are 24। तो फर्स्ट टर्म है कि ए की वैल्यू आ गई 6। वो पूछ रहे हैं फाइंड द 10th टर्म, इसकी 10th टर्म बतानी है, तो 10th टर्म क्या हो गया, ए आर की पावर 9 कर दो। Therefore, its 10th term is equal to a 10, ये क्या हो जाएगा, a r की पावर 9। अब a कितना है इसमें 6 इंटू r कितना है 2, 2 की पावर 9, 6 इंटू 2 की पावर 9 होता है 512, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 5 जा 33 0 7, तो इसकी 10th टर्म। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर ऐड कर रहे हैं सारी टर्म्स को हम, तो उसी को सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। तो गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज क्या दे रखा है, 1 + 2/3 1 + 2/3 + 4/9 प्लस डॉट 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 ऐसे दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो क्या करेंगे, दे रखा है ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसका मतलब मुझे पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये है।
तो हम क्या करेंगे, जो इसका पहला टर्म है वो क्या हो गया 1, और कॉमन रेशियो क्या आएगा 2/3 को 1 से डिवाइड कर दो, या 4/9 को 2/3 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। 2/3 डिवाइडेड बाई 1, बार कितना हो गया 2/3 ही हो गया, ये हो गया 1, कॉमन रेशियो r हो गया 2/3, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो सम ऑफ एंड टर्म्स निकाल दो, हो जाएगा। e और r ही तो चाहिए होता है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं, ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। अब Sn इज इक्वल टू ए कितना है 1 इंटू आर कितना है 2/3 की पावर n-1, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो हो गया 2/3 की पावर n-1। गलत कर दिया ये तो मैंने nth टर्म निकाल दिया, nth टर्म में सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, मैंने गलत लगा दिया। अच्छा, अब जरा इसमें r की वैल्यू डालो 2/3, ये तो है 1, फिर है r की पावर n-1, तो r क्या है 2/3, तो 2/3 की पावर n-1 अपॉन 2/3 -1, की पावर n-1 अपॉन 2/3 -1 क्या हो जाएगा 2 - 3/3, 2/3 की पावर n-1 अपॉन -1/3। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करें, ऊपर से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 माइनस 2/3 की पावर n, और नीचे -1/3, इन माइनस से माइनस कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 × 1 माइनस 2/3 की पावर n, ये इसका आंसर है सम ऑफ एन टर्म्स। और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर सकते हो, लेकिन छोड़ो इतना होता है, मतलब और सिंप्लीफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका भी यही आ रहा है 3 × 1 माइनस 2/3 की होल पावर है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था और एक निकालना था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स देख लो जरा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, therefore sum of first 5 terms मतलब S5 क्या होगा, ये जो Sn निकाला है ना, इसमें जहां जहां पर n नजर आए वहां पर 5 डाल दो, तो 3 × 1 माइनस 2/3 पावर 5, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 3 ×
1 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5 क्या हो गया 32, और 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 तो 243, ठीक है। 243 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 243 माइनस 32 अपॉन 243, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 243 में से 32 सब्ट्रैक्ट करा, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है, 3 माइनस 2 इज 1, और 24 माइनस 3 इज 21, 211 अपॉन 80, ये है इसका आंसर, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 211 अपॉन 81। इसके बाद देखिए जी एग्जांपल नंबर 13, वो बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, इसका मतलब क्या है कि वो आपसे n पूछ रहे हैं कि कितने टर्म्स, तो n बताना है आपको। गिवन जीपी इज क्या दे रखा है 3, 3/2, 3/4, 3, 3/2, 3/4 डॉट डॉट डॉट, ये तो जीपी दे रखा है हमको। आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512, पहले तो ए निकाल लो, ए कितना है 3, अब कॉमन रेशो कैसे आएगा 3/2 डिवाइड बाई 3, ये क्या हो गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 से 3 कट गया, तो कॉमन रेशो आ गया 1/2, कॉमन रेशो आ गया 1/2, तो ए आ गया, आर आ गया, तो वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम, कितना सम दे रखा है 3069 अपॉन 512, तो गिवन Sn is equal to 3069 अपॉन 512, और Sn का फॉर्मूला लिखिए a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अपॉन 512, r की पावर n मतलब 1/2 की होल पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512, 3 से ये कट जाएगा 3069, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या है 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, ये कितना हो गया -1/2 इज इक्वल टू 1023 अपॉन 5/2, ठीक। तो अब 1 की पावर जो n है ना, 1 की पावर n का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन -1/2, 1023 अपॉन 5/2, ठीक है। क्या करिए ऊपर एलसीएम ले लो,
माइनस टू की पावर n अपॉन टू की पावर n अपॉन माइनस वन अपॉन टू। जब ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ऐसे में क्या होता है, सबसे ऊपर वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है सबसे नीचे वाले टर्म से और न्यूमरेटर में आ जाता है, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। इज इक्वल टू 1023 अपॉन 512। अब ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस टू की पावर n, ये हो गया 2 की पावर n इंटू माइनस 1, 1023 अपॉन 512। न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस 2 बन गया, ब्रैकेट में बचा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू माइनस 1। इस माइनस 1 से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, 1023 अपॉन 512। ठीक है, अब क्या करें, अब या तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर एक काम करा जा सकता है, ये जो 2 है ना इधर, इसको तो इधर ले जाओ, इधर बचा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था इसको यहाँ ले जाओ, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1023 अपॉन 512 इंटू 2। अब इसको स्प्लिट कर लो, 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू 1023 अपॉन 1024। 2 इंटू 512 हो गया 1024, ये आ गया 1, इधर आ गया 1। अब इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n को उधर ले जाओ, 1 अपॉन 2 की पावर n, इनका एलसीएम ले लो, 1024 इंटू 1 हो गया 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। देखिए, तो 1024 माइनस 1023 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 अपॉन 1024 आ गया, 1 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। इधर लिखो 1 अपॉन 2 की पावर n, इधर लिखो 1 अपॉन 2 की पावर 10। 1024 होगा 2 की पावर 10, तो n की वैल्यू 10 आ गई, सीधा सीधा। n is equal to 10, ये हो गया 10। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13 अपॉन 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो जब भी कभी इस तरीके से दे रखा होता है ना, ये 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो वो 3 टर्म्स को आपको क्या मानना होता है, एबी की 3 टर्म्स। देखिएगा, लेट द 3 टर्म्स ऑफ द AP ऑफ द GP बी A अपॉन R कॉमा A कॉमा AR। तो वो जो 3 टर्म्स है ना GP की, उनको आप A, AR और AR स्क्वायर ना मानकर A अपॉन R, A और AR ये मान लो, और देख लो कि आपने गलत तो नहीं करा कुछ।
अब देखो ए अपॉन आर में मैं आर मल्टीप्लाई करूँगा तभी ए आएगा, ए में अगर मैं आर मल्टीप्लाई करूँगा तभी ए आर आएगा। तो बस यहाँ पर अंतर सिर्फ कितना है कि यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ए ना होकर ए अपॉन आर हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या है देखिएगा, इन्होंने बोला था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12। तो गिवन ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है, ठीक है। अब जिसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 कि जो जीपी है उसकी जो 3 टर्म्स है उनका सम 13/12 दे रखा है। ऐसे ही इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दे रखा है -1 तीनों टर्म्स का। तो ए अपॉन आर इंटू ए आर, इनका प्रोडक्ट दिया है इन्होंने -1। तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ए इंटू ए कितना हो गया ए क्यूब और इज इक्वल टू -1। तो -1 को क्या लिखा जा सकता है, -1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। -1 का क्यूब तो -1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई -1, ए की वैल्यू -1 हो गई। अच्छा, तो ये हमें कंडीशन दे रखी थी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसकी ए की वैल्यू को डाल दो और आर निकाल दो। कैसे करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ए की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या है, इधर कर रहा हूँ। ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। ए ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 13/12। ए की वैल्यू आ गई -1। एलसीएम ले लीजिए, आर ये 1 है, आर इंटू 1 कितना हो गया आर इंटू आर क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। फिर -1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये आर को इधर ले जाओ तो 13r और इस माइनस को इधर ले आओ -1 को, तो 12 इंटू -1 कितना हो गया -12, ठीक है। बल्कि यहाँ रखो इसको -13r, इसको प्लस का 12 भी रहने दो, कर सकते हैं ना। -1 यहाँ पर है तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब क्या करिए, इस 12 को इधर ले आओ, तो 12 प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r, इसको इधर ले आओ, 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 13r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12r स्क्वायर प्लस 12 प्लस 13 कितना हो गया 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 12 हो जाएगा 144, और 25 को कैसे स्प्लिट करूँ कि उसका एडिशन 25 के बराबर आए और मल्टीप्लिकेशन 144, 16 लाइन्स आ। तो 12r स्क्वायर
प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 12 और 16 में क्या कॉमन लिया जा सकता है? 4 ले लो कॉमन। 4r कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा? 3r प्लस 4। इधर 3 कॉमन ले लो, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3r प्लस 4 इंटू 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो 3r प्लस 4 को 0 के बराबर रखो तो r की वैल्यू -4/3 हो गया, या 4r प्लस 3 को 0 के बराबर रखो तो r की वैल्यू -3/4 होगी। -4/3 और -3/4 ये दो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब एक बार इसको -3/4 मानते हुए आप जी पी निकाल लीजिए। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो हमारे पास ये आ गया, इधर दिस और नंबर ऑफ टर्म्स a/r, a और a ये हो जाएगा। ठीक है, इतना करिए और इसका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो मैं करवाऊंगा। 15 अलग तरीके से होगा। आप 1 से लेकर 6 तक ट्राई करिए। 9.3 का 1 से लेकर 6 तक ये ट्राई करिएगा। और कल ना मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। कल जो आपकी फिजिक्स की क्लास पढ़ती है वो फिर मैं संडे को लूँगा। ठीक है ना, कल का मैं ऑफर दूँगा। और आने वाले 1-2 हफ्ते में ऐसा रहेगा कि संडे को लूँगा मैं क्लास। मुझे बीच में 1-2 दिन का काम है कुछ। आज नहीं ले पाऊँगा, बस आज यही थी क्लास।